अफ़गानिस्तान में तालिबान ने चीन को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी मित्र देश की संज्ञा दी है। तालिबान ने कहा है कि चीन अफ़गानिस्तान के विकास हेतु बृहत्तर स्तर पर निवेश भी करने के लिए तैयार है और देश के पुनर्निर्माण में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पाकिस्तान भी तालिबान का हिमायती देश है, लेकिन वह कर्ज में डूबा हुआ है और निवेश की क्षमता नहीं है। भारत ने गत दशक के दौरान अफ़गानिस्तान में अमेरिका के रहते $5 बिलियन का निवेश सड़क, पुल व संसद भवन व बांधों के निर्माण पर किया है। चीन फिलहाल अफ़गानिस्तान में सत्ता का स्वाद चखना चाहता है, लेकिन चीन भूल रहा है कि 50% महिला आबादी को तालिबान किसी प्रकार की स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। अर्थात चीन प्रत्यक्ष रूप से महिला उत्पीड़न का भी समर्थन कर रहा है। क्या वामपंथ व कम्युनिज्म की यही बराबरी की विचारधारा है? चीन पूर्व में 7वीं शताब्दी में भी अफ़गानिस्तान में सत्ता का स्वाद चख चुका है। उसके बाद सोवियत रूस व अमेरिका ने अपने प्रयास किए हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन व रूस यह स्वाद चख चुके हैं। 659 में पश्चिमी तुर्कों की विजय के पश्चात यह देश टांग के कब्जे में रहा था तथा चीन का प्रभाव इस देश में 100 वर्ष की अवधि से पूर्व ही समाप्त हो गया था, लेकिन चीन उस ऐतिहासिक कब्जे को परोक्ष रूप से हासिल करना चाहता है। चीनी सेना ने 2009 में ही अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए क्षेत्र में सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया था। शी जिनपिंग जब से राष्ट्रपति बने हैं, उससे 4 वर्ष पूर्व ही यह कार्य संपन्न हो गया था। अर्थात चीन की यह सोची समझी रणनीति रही है। यह सड़कें कराकोरम राजमार्ग व तगदमबाश होकर जाती हैं। इसी के माध्यम से पाकिस्तान भी जुड़ जाता है। यह चीन की सोची समझी साजिश है। वह इस सड़क मार्ग के माध्यम से अफ़गानिस्तान व पाकिस्तान पर नियंत्रण के साथ भारत को भी सभी ओर से घेरने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि विश्व स्तर पर अगर चीन को खतरा है तो वह भारत से है, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में भी भारत ही चीन को कठोर प्रतिस्पर्धा दे सकता है और चीन धीरे धीरे अनेक क्षेत्रों में भारत तनाव की स्थिति में ला चुका है। दक्षिण एशिया में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस के साथ मिलकर संयुक्त युद्धाभ्यास किए गए, उससे भी चीन बौखलाया हुआ है। एक अन्य क्षेत्र जो हिंद कुश में 4923 मीटर ऊंचाई पर है और यह चीन के सिल्क मार्ग का क्षेत्र भी रहा है। चीन अफ़गानिस्तान से जुड़ी अपनी 92 किलोमीटर सीमा का उपयोग आर्थिक व राजनीतिक लाभ के लिए करना चाहता है। यह तजाकिस्तान, पाकिस्तान व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जुड़ा हुआ है। चीन का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह अफ़गानिस्तान में $60 बिलियन का निवेश करना चाहता है। यह निवेश चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विकास हेतु किया जाएगा। इससे चीन की सैनिक आवश्यकताएं भी पूरी हो सकेंगी तथा संपूर्ण मुस्लिम समुदाय में अपनी एक विशेष साख बनाने में भी सफल होना चाहता है। लेकिन चीन भी महसूस करता है कि यह कार्य बहुत कठिन है। अफ़गानिस्तान में फ़िलहाल छुटपुट लोकतांत्रिक सत्याग्रह व आंदोलन भी देखने को मिल रहा है। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सड़क पर आ रही हैं। लंबे समय तक 50% आबादी की आवाज़ को तालिबानी आतंकवादी सरकार दबा नहीं सकेगी, लेकिन चीन ने शुरुआती स्तर पर ही $300 लाख के सहयोग की घोषणा
अफ़गानिस्तान के संदर्भ में कर दी है। चीन ने अफ़गानिस्तान के दो प्रमुख पड़ोसी देशों पाकिस्तान व ईरान के साथ अपने संपर्क मजबूत किए हैं। तुर्की व कतर में वह पहले ही अपनी पहुंच बना चुका है। तुर्की भी तालिबान को शेष विश्व के साथ जोड़ने का यथासंभव प्रयास कर रहा है। एक अन्य साझेदार रूस हो सकता है, क्योंकि रूस ने इस संपूर्ण प्रकरण में फ़िलहाल चुप्पी साध रखी है और परोक्ष रूप से तालिबान को मान्यता देने का मन भी बना चुका है। रूस का तजाकिस्तान व उज़्बेकिस्तान में खासा प्रभाव है और यह दोनों देश भी मान्यता की तैयारी में हैं। तुर्की सभी देशों को साथ लाने का प्रयास कर रहा है। यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका अवश्य ही तालिबान के मार्ग में बाधक बन सकते हैं जैसी संभावना भी है, लेकिन इन देशों के साथ समन्वय का कार्य तुर्की कर रहा है। चीन हालांकि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का प्रयास जोर शोर से कर रहा है। इसके साथ ही वह अफ़गानिस्तान सरकार के अनेक बिलियन डॉलर जिन्हें फ़िलहाल जब्त कर दिया है, जो फ़िलहाल अमेरिकी फेडरल रिज़र्व के पास जमा हैं। इस निर्णय से अवश्य ही चीन की कठिनाई बढ़ सकती है तथा इसका गहरा प्रतिकूल प्रभाव अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में चीन पर काबुल का गहरा दबाव सहायता के संदर्भ में बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ मित्र मुस्लिम देशों के अलावा कोई भी पश्चिमी देश सहयोग करने को तैयार नहीं है और हालात अफ़गानिस्तान में बिगड़ सकते हैं। चीन हमेशा दीर्घकालिक लाभ की परियोजनाओं में ही निवेश करता रहा है। वह खुदरा दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में ध्यान नहीं देता है। चीन केवल ऐसी परियोजनाओं से जुड़े लोगों के कल्याण पर ही बहुत कुछ कम खर्च करता है, जिनकी उपस्थिति व सक्रियता परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है तथा वह इसके माध्यम से स्थानीय लोगों ने अपनी साख बढ़ाने का कार्य करता है। पाकिस्तान व रूस फ़िलहाल बहुत गंभीर आर्थिक दबाव की स्थिति में हैं और दोनों ही काबुल की सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अलावा अब केवल तुर्की, ईरान, कतर जैसे देश ही काबुल में तालिबान की मदद कर आर्थिक स्तर पर जीवन यापन के संदर्भ में कर सकते हैं, लेकिन यह सभी देश राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही खर्च करेंगे तथा स्वयं को मुस्लिम हितैषी बताने के लिए ही सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। इन देशों में भी पाकिस्तान के रहते अपना प्रभाव बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। चीन के लिए यह रास्ता बहुत आसान नहीं होगा।